हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम सीटेट में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। ईवीएस के 4 भाग वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से किसके कान चारों दिशाओं में घूम सकते हैं और चारों ओर की आवाज़ें सुनने में मदद करते हैं? ऑप्शन हैं बाघ, उल्लू, भैंस, गाय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाघ। बाघ के कान चारों दिशाओं में घूम सकते हैं, जो चारों ओर की आवाज़ सुनने में मदद करते हैं। तो बाघ होगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 2, लकड़ी और पत्थर के घर कहाँ बनाए जाते हैं? ऑप्शन हैं केरल, असम, मेघालय, लद्दाख। तो इसका सही आंसर है लकड़ी और पत्थर के घर लद्दाख में बनाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, बरली एक पारंपरिक कला है। बरली नामक स्थान किस राज्य में है? ऑप्शन हैं राजस्थान, ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। बरली नामक स्थान महाराष्ट्र में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑप्शन से तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। मच्छरों को तेल के द्वारा आकर्षित किया जाता है। मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मच्छरों की प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों? ऑप्शन हैं उनमें से धूल हटाने के लिए, नमी को हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए। इसका सही आंसर है नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। नमी को पूर्णतः हटाने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, बोगला भैंस पर बैठता है क्योंकि ऑप्शंस हैं भैंस बोगले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करती है। बोगला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। बोगला तथा भैंस में सहजीवी होता है। बोगला भैंस को डराना चाहता है। तो बोगला भैंस का सहजीवी होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि भैंस के पीठ में जो कीड़े होते हैं, छोटे छोटे कीड़ों, उसको खाने के लिए बोगले भैंस के पीठ पर बैठता है। इससे भैंस को भी कीड़े से छुटकारा मिलती है और बोगला का भी पेट भर जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोगला तथा भैंस में सहजीवी होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? ऑप्शन हैं मिजोरम, बिहार, गोवा, जम्मू और कश्मीर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोवा।
गोवा के लोग नारियल तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करके अपने खेत में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा ऑप्शन से बंजर हो जाएंगी, जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, केवल धान की फसलों के लिए ही उपयुक्त रहेगी, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बन जाएगी। तो ऐसा करने से बार बार एक ही तरह का फसल उगाने से और कीटनाशक का ज़्यादा प्रयोग करने से उसके खेतों की मृदा बंजर हो जाएगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9। नीचे दिए गए सभी जानवरों में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? छिपकली, गोरैया, कछुआ, सांप। ऑप्शन है ये जहरीले होते हैं, ये अंडे देते हैं, यह भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, इनके शरीर सल्क के होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी जहरीले नहीं होते हैं, सिर्फ सांप जहरीले होते हैं। ये भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं। ये भी आंसर गलत है। ऑप्शन 4 भी आंसर गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये अंडे देते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शन है स्मरण रखना, प्रश्न पूछना, न्याय और समता के प्रति चिंता, सहयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी तीनों सही हैं। प्रश्न पूछना बच्चे को देने चाहिए, न्याय और समानता के प्रति चिंता ये भी ऑप्शन सही है, सहयोग भी सही है। तो इसका हमसे गलत पूछा गया था, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11। आदिवासी हजारों साल पहले कांसे की चीज बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का प्रयोग होता है। कांसा के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। ऑप्शन से यह पीतल और तांबे का मिश्रण है, यह तांबे और टिन का मिश्रण है, यह तांबा, जर्ता तथा एल्युमिनियम का मिश्रण है, यह एल्युमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांसा जो है तांबे और टिन का मिश्रण है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, केरल और गुजरात। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक, केरल और गुजरात समुद्र तट अरब सागर पर हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आप लोगों को नक्शा पर भी हम दिखा देते हैं। अरब सागर कर्नाटक समुद्र तट पर हैं, केरल और गुजरात यहाँ है, तो अरब सागर के तट पर हैं। महाराष्ट्र भी हैं, कभी महाराष्ट्र भी पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13। अब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। यह सुरंगें पर्वतों में है। ऑप्शन हैं विंध्याचल, अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह सुरंगें पश्चिमी घाट पर्वतों में है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न संख्या 14, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। ऑप्शंस हैं अर्जेंटीना, लीबिया, अल्जीरिया, अलास्का। तो इसका सही आंसर है अर्जेंटीना। हम भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता? ऑप्शन से मकड़ी, दीमक, चींटी, ततैया। मधुमक्खी की भांति कॉलोनी में नहीं रहता है, ये हमसे पूछा गया है। तो दीमक भी रहते हैं कॉलोनी में, चींटी भी रहते हैं, ततैया भी रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मकड़ी। मकड़ी नहीं रहते हैं बस्ती या कॉलोनी में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके 4 पार्ट वीडियो अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उसे भी देखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।